दोस्तों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये जो छोटा सा क्लिप आपको मैंने दिखाया है, ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो मेरी कंपनी मतलब शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी को मिली है। और इस कंपनी को जब हमने ऑन बोर्ड किया तब हमें जो उनका एक प्रॉब्लम उन्होंने हमें बताया वो ये था कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक कंसल्टेंट उनके बिजनेस को एडवाइस करे। जब ये डिस्कशन हुआ तब मेरे जहन में आया क्यों ना मैं आपके साथ एक स्केलिंग अप प्रोसेस के ऊपर टोटल डिस्कशन करूं। कुछ एपिसोड में आपके साथ ये चर्चा करूं कि जब हम बिजनेस को स्केल अप करते हैं तो हमें स्केलिंग अप करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन उससे भी जरूरी चीज होती है जब आप एक स्टार्टअप को स्केल अप करते हैं। और एक बहुत ही आम बात है, आम मिस्टेक है जो काफी लोगों में देखा गया है, और वो ये है कि वो बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन जब स्केल अप करने का टाइम आता है तब वो उसे स्केल अप नहीं कर पाते। आज के एपिसोड में और कुछ सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम स्केलिंग अप को अच्छी तरह किस तरह कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आप सभी को मेरी एक नसीहत है कि जब भी आप किसी बिजनेस में जाते हो या आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो याद रखिए, सिर्फ स्टार्टअप के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको इस बात के ऊपर भी फोकस करना है कि क्या ये जो स्टार्टअप में बना रहा हूं, ये प्रोडक्ट या ये सर्विस जो मैं बना रहा हूं, क्या ये स्केलेबल है या नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग कुछ इनोवेटिव बना लेते हैं, कुछ डिसरप्टिव बना लेते हैं, और जब वो लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद जब एक ऐसा समय आता है कि उनको अपने बिजनेस को स्केल अप करना पड़ता है, वो स्केल अप नहीं कर पाते और बाद में जाके उन्हें ये समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये जो सर्विस कैटेगरी है, ये स्केल अप हो ही नहीं सकती। अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप एक विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट के साथ सलाह मशवरा करें। शायद वो आपको बता सके कि आप इस चक्रव्यूह से किस तरह बाहर निकल सकते हैं। अब स्केलिंग अप के ऊपर एक अहम सवाल कि स्केलिंग अप आपको कब करना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहां पर। मान लीजिए कि आप एक भोपाल की कंपनी है और आपने एक प्रोडक्ट को अपने टेरिटरी में लॉन्च किया है। लॉन्च करते करते करीब आपने 3 से 4 साल भोपाल में ही लगा दिए और उसके बाद आपको ये पता चला कि भाई अब मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि भाई मैं इंदौर पहुंच जाता हूं, मैं ग्वालियर पहुंच जाता हूं, मैं आगरा पहुंच जाता हूं। और जब अपना आप मार्केट एक्सपेंशन करते हैं और आप मान लीजिए कि इंदौर पहुंचते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि भाई इंदौर में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 2 साल में जो आपके प्रोडक्ट का ही एक कॉपी है। तो क्या हुआ दोस्तों, आपने अपना गढ़ भोपाल में बनाते बनाते ये भूल गए कि आपको इंदौर भी पहुंचना है, आपको ग्वालियर भी पहुंचना है और आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचना है। तो इसलिए दोस्तों, जब हम बिजनेस को लॉन्च करते हैं ना, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें स्केल अप कब करना चाहिए, वरना अगर बहुत देर हो जाएगी तो आप जिस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में उतरे हैं, आप उसी टेरिटरी में मार्केट लीडर रहोगे, बाकी हर एक जगह आप एक मार्केट फॉलोअर बन जाओगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ना डर के मारे स्केल अप नहीं करते। वो ये सोचते हैं भाई हम जिस टेरिटरी में हैं उसी टेरिटरी में हम रहेंगे और अच्छा काम करेंगे वहां पर, और वो ये बात भूल जाते हैं कि इस टेरिटरी के अंदर भी कभी ना कभी कोई कॉम्पिटिटर जरूर घुसेगा। और जब ऐसा होता है ना तो पूरी कंपनी में उथल पुथल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, सही समय पर सही स्ट्रैटेजी लेके आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहिए और ये डरने का काम नहीं है। आप इसी में डरिए मत, क्योंकि मेरे अनुसार
अनुसार क्या है ना, स्केल अप थोड़ा आसान हो जाता है स्टार्टअप से। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आपके पास प्रोडक्ट का बिहेवियर है, आपको पता है आपका कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, आपके पास आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तैयार रहती है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करना है और एक दूसरे टेरिटरी में डाल देना है। आपको पता है जब हम स्केल अप करते हैं तो पहला चैलेंज क्या आता है? जो पहला चैलेंज होता है वो होता है सोच। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर हमको हमारी जिंदगी को बदलना है, हमारे बिजनेस को बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तब हम लाते हैं चेंज, तब हम लाते हैं परिवर्तन। और याद रखिए दोस्तों, जब मैं चेंज की बात करता हूं ना, चेंज जो ऐसी चीज होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। आपको पता नहीं है कि ये अच्छा होगा या इससे बुरा होगा, और इसी जद्दोजहद में लोग चेंज से डरते रहते हैं और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालते रहते हैं। जबकि जो तरीका है ग्रोथ का वो तभी आ सकता है जब आप अपने आप को चेंज करोगे। मान लीजिए कि आपने तय कर लिया है कि आपके बिजनेस को आपने चेंज करना है, और उस चेंज को लाने के लिए आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में परिवर्तन, चेंज लाना शुरू किया है। और जैसे आप ये करते हैं, जो आपके करंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो जब ये चेंज को देखते हैं तब वो उसमें एक रेजिस्टेंस देते हैं। वो ये कहते हैं, यार इस चेंज की क्या जरूरत है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसे ही चलना चाहिए, हमें कुछ इधर उधर नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है उसे अच्छी तरह चलाओ और यही तरीका है। क्योंकि जब आप चेंज लाते हो ना, तो जो आपका एग्जिस्टिंग टीम होता है ना, आप उन्हें कहते हो कि भाई अपने आप को पुश करो। और पुश करने का मतलब क्या होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग टीम है उसने जो एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है वो उससे बाहर निकलना चाहती ही नहीं है, और आप आ जाते हो तकलीफ में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब टीम का रेजिस्टेंस होता है ना, तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपनी एग्जिस्टिंग टीम को डिसॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक नई टीम को बनाते हैं और उस नई टीम से स्केलिंग अप प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सुनने में ये काफी एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज कह देता हूं कि हम जब भी बिजनेस को स्केल अप करते हैं, हम जब भी कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो हमारा गढ़ है, जहां से हमने बिजनेस का निर्माण किया है, वहां से हमें कभी भी अपने रूट्स को वीकन नहीं करना चाहिए, हमारे अपने गढ़ को कभी भी कमजोर करना नहीं चाहिए। तो आप ही बताइए, अगर आप लोगों को अंधाधुंधा निकालते रहेंगे तो क्या आप अपने गढ़ को बचा सकेंगे? आपको बचाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए दोस्तों, स्केलिंग अप का जो प्रोसेस है ना, वो काफी स्ट्रेटेजिक है, काफी सोच समझ के आपको स्केल अप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, और उसको प्रोटेक्ट करते करते आपको ग्रोथ लाना है। दोस्तों, बहुत कुछ डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर। अगले एपिसोड में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको स्केलिंग अप के कुछ प्रोसेसेस के बारे बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।